हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? पढ़ लिख रहे हैं? ठीक है, पढ़ते रहिए और साथ में खेलते कूदते भी रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो हम लोग देख रहे थे अपना क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें हम लोग एसिड्स के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं, बेसिस के बारे में भी पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में, और सॉल्ट्स को भी हमने पढ़ लिया है। उसको हमने स्टार्ट कर दिया था सॉल्ट्स को पढ़ना, और सॉल्ट्स के बारे में हम लोग अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे सॉल्ट्स कैटेगरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर कॉमन सॉल्ट। और हाँ, अगर इसके पिछले लेक्चर आपने ना देखे हो तो पहले उसको देख लीजिएगा। आप इसी चैनल की P2 केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें आपको क्लास 10th के सारे लेक्चर्स अभी हाल में तो मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हाल में सारे लेक्चर्स क्लास 10th केमिस्ट्री के उसी में डाल रहे हैं, तो उसी में आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो इसके 5 लेक्चर इस चैप्टर के साथ अपलोड हो चुके हैं, तो पहले उन 5 लेक्चर को देख लीजिएगा। फिर ये आपका छठा लेक्चर है। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग सॉल्ट्स के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं, अपने पिछले लेक्चर में सॉल्ट्स को हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट्स कैटेगरी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंबर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक, अब इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हम अपने पिछले लेक्चर में भी इसका जिक्र करते आए हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको इतना डीप में पढ़ रहे हैं। ठीक, इससे हमको बहुत सारे और भी केमिकल्स और भी सॉल्ट मिलते हैं। ठीक, पिछले लेक्चर में हमने ये भी बताया था कि कॉमन सॉल्ट को ही कई बार लोग सॉल्ट समझ लेते हैं कि ये जो NaCl, ये जो एक कंपाउंड है, बस यही सॉल्ट है, बस सॉल्ट, ये इसी को सॉल्ट बोलते हैं और यही सॉल्ट है, इसके अलावा भी और सॉल्ट हैं। ठीक, ये एक इसका एग्जाम्पल है सॉल्ट्स कैटेगरी का, ये एक एग्जाम्पल है, एक इसका मेंबर है सॉल्ट फैमिली, सॉल्ट कैटेगरी का, सॉल्ट फैमिली का। ठीक, इसके अलावा भी और इसमें कंपाउंड सॉल्ट्स हैं, और भी कंपाउंड सॉल्ट्स हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इसलिए लोग इसको ही सॉल्ट समझ लेते हैं। ठीक, आप इस बात करें कॉमन सॉल्ट, तो इसको आप इसलिए पहले पॉइंट में हमने लिखा हुआ है इट इज़ ऑल्सो नोन एज जस्ट सॉल्ट, यानी इसको जस्ट सॉल्ट भी बोला जाता है। हम लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसको हम लोग जानते हैं जस्ट सॉल्ट के नाम से। ठीक, कॉमन सॉल्ट यानी इसको ही सिंपली हम लोग सॉल्ट बुलाते हैं। ठीक, अब सॉल्ट बुलाते हैं तो अब आप समझ चुके होंगे वाइट पाउडर जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं अपने खाना बनाने में। मम्मी बोलती हैं जाओ बेटा दुकान से अपने देश का नमक, टाटा नमक ले आओ। वही, हाँ, वही नमक जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, जो खाना बनाने में सिर्फ टाटा कंपनी के नहीं और भी कंपनी के नमक आते हैं, लेकिन देश का नमक हम लोग टाटा नमक ज़्यादा यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। तो इसका एग्जांपल लिया हमने। तो जो नमक हम लोग अपना डेली सब्जी बनाने में और खाना बनाने में जो नमक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जी हाँ, वही नमक है हमारा कॉमन सॉल्ट। वो नमक हमारा है, जो वो नमक हम यूज़ कर रहे हैं वो है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। इसके बाद दूसरे पॉइंट में हमने वही लिखा है, इसका केमिकल नेम NaCl है, केमिकल नेम NaCl नहीं, इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, जो कि आपका कंपाउंड कौन सा है? NaCl। वेरी गुड। और ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट होता है। अब इसका हमने pH सॉल्ट का हमने pH किस तरह से देखना है, pH इसके हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले ही लेक्चर में, जब हमने सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था। वहीं पर हम 3 pH हो गए, एक एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो ये आपका किस टाइप का सॉल्ट है? ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक, pH में आप लोग महारत हासिल कर चुके हैं, तो इसको ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। आपका ये जो कॉमन सॉल्ट है ये न्यूट्रल सॉल्ट है। इसके बाद चौथा पॉइंट है आपका कि इसको NaCl को हम लोग किस तरह से बना सकते हैं लैब्स में। ठीक, इस तरह से हम लोग NaCl को बना सकते हैं लैब में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेना है और उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ मिला देना है, और ये दोनों एक्वस होंगे। ठीक, ये बात तो आपको पता है ना। ये जब हमने बेस के बारे में और एसिड्स के बारे में पढ़ा था, तो वहीं पर हमने देखा था कि ये एक्वस लेंगे। ठीक, तो ये इतनी बात पता है आपको कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस और HCl एक्वस लेंगे हम लोग, और जब इनको हम लोग रिएक्ट कराएंगे, इनको जब हम मिलाएंगे तो हमारा बनेगा कंपाउंड। आप इसमें जानते हैं, इसमें हम NaCl बन जाएगा, और H ये आपका OH और ये H2O बन जाएगा, मतलब पानी निकल जाए, इसमें पानी बन जाएगा, H2O बन जाएगा और ये आपका लिक्विड होगा, और ये NaCl बन जाएगा। ये इस Na जा करके इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसकी जगह पर जा करके बैठ जाएगा तो NaCl हो जाएगा, और ये H ये इधर आ जाएगा, OH के साथ मिल करके H2O पानी बना देगा।
ठीक। तो NaCl हमको एक नया कंपाउंड मिल जाएगा जो कि होगा एक्वस होगा और जो कि हमारा क्या होगा, कॉमन सॉल्ट होगा। तो आप समझिए किस तरह से हमें NaCl यानी कॉमन सॉल्ट मिल जाएगा। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl एसिड के साथ मिलाएं, तो HCl एसिड के साथ जब हम इस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस को मिलाएंगे तो हमें NaCl सॉल्ट मिल जाएगा। क्योंकि आप बताए थे जब सॉल्ट पढ़ाया था तो बताया था कि बेस को और एसिड को मिलाने से इनके बीच में जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो हमें सॉल्ट मिलता है। तो उसी तरह से जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को और HCl एसिड को मिलाते हैं तो हमें NaCl सॉल्ट मिल जाता है और यही है कॉमन सॉल्ट। और साथ में H2O पानी बनता ही है, तो वो लिक्विड है। अच्छा, अब ये NaCl एक्वस है, ये हमने बताया ये एसिड और बेस हमारा एक्वस है, तो ये जो हमारा NaCl बना ये भी एक्वस है और H2O जो है ये हमारा लिक्विड है। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन है इसलिए। ठीक, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो NaCl का हमारा सॉल्यूशन है इसको इसमें हमें एवोपरेशन कराना पड़ेगा जिससे कि हमको सॉलिड NaCl मिल जाएगा। यहाँ पर एक्वस है आपका, लेकिन हमें चाहिए कैसा, सॉलिड। ठीक, क्योंकि हम लोग व्हाइट पाउडर यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो इसको सॉलिड बनाने के लिए इसमें एवोपरेशन आप करा लेंगे, तो इस तरह से हमको सॉलिड NaCl मिल जाएगा। लैब में इस तरह से हम लोग NaCl को बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को लेकर के, एक एसिड और एक बेस को मिलाने से ही हमारा सॉल्ट बनता है। तो इतनी बात आप समझ गए बहुत अच्छे से। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से हम लोग कॉमन सॉल्ट को लैब में बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये रिएक्शन देखी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम HCl के साथ मिलाते हैं तो हमको NaCl यानी कॉमन सॉल्ट मिल जाता है और एक्वस स्टेट में मिलता है, तो उसको एवोपरेट करा करके हम इसको सॉलिड स्टेट में प्राप्त कर सकते हैं और साथ में पानी भी निकलता है इस रिएक्शन में। तो अब ये रिएक्शन जो हमने देखी है इसमें हमें NaOH और HCl को लेना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि कॉमन सॉल्ट को हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इसका कंजम्पशन इतना ज़्यादा हम लोग करते हैं, तो आप बताइए, खुद ही बताइए कि क्या सिर्फ इस रिएक्शन के द्वारा हम इतना NaCl बना पाएंगे कि हम इसको डेली यूज़ कर पाएंगे। हम इसको डेली अपने खाने में यूज़ करते हैं, इसका इतना यूज़ करते हैं, तो आप बताइए क्या ये पॉसिबल है कि हम इन दोनों केमिकल्स को मिला करके फिर अगर NaCl बनाएं तो ये हमारी डेली लाइफ के कंजम्पशन को पूरा कर पाएगा, डेली नीड को पूरा कर पाएगा? नहीं, है ना। तो इसीलिए हम लोग ये NaCl को कभी भी लार्ज स्केल में बनाने के लिए इस मेथड का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि NaCl नेचर में खुद ही अबंडेंस यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। अब कहाँ प्रेजेंट है ये आप अभी आगे पढ़ेंगे जब हम आपको बताएंगे। तो NaCl को इस मेथड से नहीं बनाया जाता, क्यों? क्योंकि NaCl नेचर में बहुत मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक, पर्याप्त मात्रा में नेचर में प्रेजेंट है, तो हमें इस तरह से इसको लैब में बनाने की ज़रूरत नहीं है और लैब में बनाएंगे तो ये पूरा भी नहीं हो पाएगा, है ना। ठीक, ये हमारे डेली नीड को पूरा भी नहीं कर पाएगा। ठीक, इसीलिए नेचर में, प्रकृति में ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हम लोगों की ये नीड को पूरा कर सकता है। तो इसका यूज़ सिर्फ साइंटिस्ट लोग लैब में बहुत कम यूज़ करते हैं, बाकी हम लोग डेली लाइफ के लिए, डेली नीड के लिए हम लोग इसका नेचर से हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको लेते हैं। ठीक, तो ये बात थी। तो अब सवाल आता है कि हाउ कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड, तो हम लोग इस कॉमन सॉल्ट को कैसे और कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से हम इसको लेते हैं। अच्छा, इसको बताने के पहले हम आपको एक चीज़ और डिस्कस करना चाहेंगे कि आप बताइए कि NaCl जो है ये हमको नेचर से अबंडेंस में यानी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमको अगर नेचर से मिला जा रहा है, तो आप जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड हो उसको हम किसी दूसरी चीज़ के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें एक नया कंपाउंड मिलता है। यानी एक कंपाउंड को दूसरी चीज़ के एक चीज़ से रिएक्ट करा करके एक नई चीज़ मिलती है, फिर उस नई चीज़ को आप चाहें तो फिर किसी और चीज़ से रिएक्ट करा करके और एक नया कंपाउंड, एक नई चीज़ पा सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से मतलब हम लोग एक कंपाउंड को किसी चीज़ से रिएक्ट करा करके हम लोग दूसरा केमिकल या दूसरी कोई भी कंपाउंड पा सकते हैं। यानी आप चाहें तो NaCl से NaOH पा सकते हैं, इससे हम लोग और भी कई सारे केमिकल्स पा सकते हैं अलग अलग प्रोसेस के द्वारा, अलग अलग रिएक्शंस के द्वारा हम लोग इसी NaCl से ही काफ़ी अलग अलग केमिकल्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो ये इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब ये बताइए कि अगर हम NaOH से कोई केमिकल्स पा रहे हैं, मान लीजिए जैसे हम लोग NaOH को HCl से रिएक्ट करा के NaCl प्राप्त कर रहे हैं, NaOH को किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट करके हम लोग कोई दूसरी चीज़, कोई दूसरा केमिकल पा रहे हों, ठीक, और वही केमिकल अगर हम NaCl के द्वारा बना सकते हो, तो आप बताइए आप क्या ज़्यादा प्रीफर करेंगे? आप NaCl को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। क्यों? क्योंकि NaCl जो है ये हमें नेचर से अबंडेंस में मिला जा रहा है, जबकि बाकी चीज़ें हो सकता है हमें कम अमाउंट में मिल पाएँ।
ठीक। बाकी हमें कंपाउंड या दूसरी चीज़ हमें कम अमाउंट में मिल पाए, और ये NaCl नेचर में काफ़ी ज़्यादा अबुंडेंस में है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है, तो हम लोग NaCl का यूज़ करते हैं काफ़ी सारे केमिकल्स निकालने में, इसीलिए ये NaCl एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो जाता है। तो अब आपको समझ में आया ये NaCl इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका जो अमाउंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा है नेचर में, ठीक। तो इसलिए NaCl से हम लोग काफ़ी सारे केमिकल्स को बना सकते हैं और बनाते हैं, ठीक। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है। तो एक रीज़न आपको और समझ में आया इसकी इंपॉर्टेंस का, बहुत अच्छे, ठीक। ये हालांकि आपकी इसमें लिखा नहीं है, बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया जिससे आप समझ सकें। तो इसको अगर इसको समझना नहीं है आपको, मतलब जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक। हाँ, तो अब हम कहाँ पर थे, हाउ कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड। कॉमन सॉल्ट को हम लोग किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, किस तरह से हम लोग अपने लिए निकालते हैं, पाते हैं, इसको प्राप्त करते हैं। तो इस सवाल का जवाब है, हम दो तरह से कॉमन सॉल्ट को यूज़ करते हैं, पाते हैं, प्राप्त करते हैं। वो पहला है कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। आप खुद सोच सकते हैं कि हम लोग का जो ज़्यादातर सॉल्ट है वो हमको कहाँ से मिलता है, वो हमको मिलता है ओशियंस से, यानी सी से, समुद्र से। समुद्र से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें सी वाटर से हम लोग को कॉमन सॉल्ट मिल जाता है। अब सी वाटर से कॉमन सॉल्ट बनाने का प्रोसेस आप जानते हैं कि अब ये सी वाटर जो है उसमें सॉल्ट है साथ में वो वाटर में है, तो हम इसमें एवोपरेशन करा देंगे। तो एवोपरेशन जब हम इसमें कराएंगे तो आपका सॉलिड सॉल्ट नीचे रह जाएगा और पानी आपका भाप बन के हो जाता है। तो इस तरह से हमें नीचे जो सॉलिड हमें मिल जाता है सॉल्ट, और बाकी पानी हमारा एवोपरेट होकर के चला जाता है। तो इस तरह से हम लोग कॉमन सॉल्ट पा सकते हैं सी वाटर से। यानी आपको सीधे सीधे सी वाटर क्या है, सीधे सीधे सी में आपको समुद्र का जो पानी होता है उसमें सीधे सीधे आपको ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। NaCl एक्वस होगा और H2O लिक्विड होगा। तो इसको हमने बताया, इससे हमें सॉलिड NaCl सीधे सीधे चाहिए तो इसमें एवोपरेशन करा देंगे तो NaCl जो है वो हमें सॉलिड मिल जाएगा और H2O भाप बन के हो जाएगा एवोपरेशन कराने से। मतलब सी वाटर में हमें सीधे सीधे ये मिल जाएगा और फिर इसी में जब हम एवोपरेशन करा देंगे तो ये हमको सॉलिड स्टेट में मिल जाएगा। तो इतनी सी बात थी। अब दूसरा है हमारा कॉमन सॉल्ट को हम लोग अंडरग्राउंड डिपॉजिट से भी प्राप्त करते हैं। अंडरग्राउंड डिपॉजिट से प्राप्त करते हैं कैसे, आप जानते हैं आज से हजारों साल पहले, कईयों साल पहले कई सारे समुद्र थे, ठीक है। हमारी अर्थ का, हमारी पृथ्वी में पानी बहुत ज़्यादा था और कई समुद्र ऐसे थे हुए जो कि आगे चल के सूख गए। आज से करोड़ों साल पहले, अरबों साल पहले कई ऐसी जगह थी जहाँ पर समुद्र था, लेकिन वहाँ का समुद्र सूख गया और वहाँ पर ज़मीन आ गई, वहाँ पर लैंड आ गई, वहाँ पर हमें ज़मीन बन गया, और जबकि वहाँ पर पहले क्या था, समुद्र था। तो इस तरह से वहाँ पे जब समुद्र था, वो समुद्र अगर सूख गया और उस जगह पर अगर लैंड हो गई तो उस जगह पे अगर हम माइन करेंगे तो हमको क्या नमक मिलेगा कि नहीं, हमको वहाँ पर नमक मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पानी खो गया तो नीचे अंदर क्या रह गया, नमक रह गया। बहुत सारे गुप्त समुद्र थे पहले, गुप्त मतलब लुप्त हो गए, आज के समय में लुप्त हो गए पहले के बहुत सारे समुद्र। तो उस जगह पर हम चाहें तो माइन करके उसको हम लोग रॉक सॉल्ट को, हम लोग सॉल्ट को निकाल सकते हैं। और उस सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट क्यों, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े क्रिस्टल्स वहाँ पर NaCl के रहते हैं। तो वो जो लार्ज क्रिस्टल्स हमको मिलते हैं NaCl के, उनको ही हम रॉक सॉल्ट बुलाते हैं। ये रॉक सॉल्ट और कुछ नहीं है, आपका कॉमन सॉल्ट ही है। NaCl यानी कॉमन सॉल्ट के लार्ज क्रिस्टल्स को ही रॉक सॉल्ट बोला जाता है। तो लास्ट में अब हम देखेंगे कॉमन सॉल्ट के कुछ यूजेस, जिससे कि आप इसकी इम्पोर्टेंस को और जान सकें या इसके महत्व को और समझ सकें। तो सबसे पहला यूज़ है रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स इन इंडस्ट्रीज सच एज कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, HCl एसिड, क्लोरीन एंड सोडियम मेटल। यानी कॉमन सॉल्ट को हम लोग यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल के तौर पर कई सारे यूजफुल केमिकल्स को बनाने के लिए इंडस्ट्रीज में, जैसे कि कॉस्टिक सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, और HCl एसिड भी हमको इससे मिलता है, क्लोरीन हम लोग को इससे मिल सकता है, सोडियम मेटल हम लोग को इससे मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग इससे हम लोग कॉमन सॉल्ट से हम लोग ये सब चीज़ें बना सकते हैं और फिर इनको यूज़ करके हम और सारी कई चीज़ें बना सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से मतलब आपका एक कंपाउंड कई सारे केमिकल्स को बना सकता है और वो केमिकल्स के द्वारा हम लोग कई और सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें सिर्फ इस NaCl के मदद से हम लोग बना सकते हैं, ठीक। तो ये था पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट है इन कुकिंग फूड। हम बता चुके हैं खाने बनाने में हम लोग डेली इसका यूज़ करते हैं, ठीक। और ये हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कॉमन सॉल्ट हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक। इसके बाद थर्ड नंबर पे है प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल, ठीक। अचार जब बनाया जाता है घर में, तो अचार बनाने में आपकी मम्मी उसमें पिकल में आपकी नमक डाल देती हैं ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो।
इसके बाद फोर्थ पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। साबुन जो हम डेली यूज़ करते हैं नहाने में, उसको बनाने में भी सॉल्ट का यूज़ होता है। उसको बनाने के लिए भी कॉमन सॉल्ट का यूज़ होता है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे है मेल्टिंग आइस। अच्छा, मेल्टिंग आइस, तो मेल्टिंग आइस आप जानते हैं कि जो पहाड़ी जगह होती हैं जहाँ पर बर्फ़ स्नोफॉल होती है, तो वहाँ स्नोफॉल जब होती है, खूब भयंकर स्नोफॉल होती है, पूरी सड़कें जम जाती हैं उस वहाँ पर। तो सड़कें जम जाने के कारण लोगों को बहुत समस्या आती है। सड़कों में से बर्फ़ हटाने के लिए हम लोग, यानी बर्फ़ को हटाने के लिए, उसको मेल्ट करने के लिए हम लोग सॉल्ट का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। वहाँ पर हम लोग जो सड़कों पे जो बर्फ़ जम जाती है, उसको अगर हम मशीन से और अदर वे से हटाएंगे साफ़ करने में, तो बहुत टाइम लग जाएगा। वो टाइम टेकिंग है, तो उसमें हम लोग सॉल्ट का यूज़ करते हैं। उसमें नमक डाल देते हैं, जिससे कि आइस जो है वो बर्फ़ पिघल जाती है और हमारी रोडें साफ़ हो जाती हैं, उससे स्नो हट जाती है। तो इस तरह से ये हमारा कॉमन सॉल्ट आइस को भी मेल्ट करता है, जिसके द्वारा हम लोग उन लोगों को जो ऐसी जगह पर रहते हैं, स्नोफॉल वाली जगह पर, तो वहाँ के लोगों को भी काफ़ी आराम होती है। तो अब आप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन सॉल्ट कितना यूज़फुल है, और इसके यूजेस को आप देख चुके और इसके महत्व को आप समझ चुके हैं। तो कॉमन सॉल्ट कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसलिए इसको हम लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू कॉमन सॉल्ट। और कॉमन सॉल्ट इतने ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, उसकी वजह है ओशियंस और यानी सीज, सीधे सीधे आप कह सकते हैं समुद्र। तो हमें सीज को भी, समुद्रों को भी धन्यवाद करना चाहिए इतनी सारी चीज़ें देने के लिए। तो थैंक बोलते हैं हम उनको। तो अब हम शुरू करेंगे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, और इसमें सबसे पहला हमारा जो है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इट आल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा, जिसे हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ही कॉस्टिक सोडा है। ठीक, तो ये हमारा पहला केमिकल है जिसे हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो अब इसमें फिर दूसरा पॉइंट में हमने बताया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका बेसिक केमिकल है। बेसिक केमिकल होने से इसका तात्पर्य क्या है? बेसिक केमिकल होने से तात्पर्य ये है कि ये एक स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे काम आता है कई अदर केमिकल्स को, कई दूसरे केमिकल्स को बनाने के लिए, यानी कई दूसरे केमिकल्स को बनाने के लिए ये यूज़ होता है। इससे ही हम लोग कई दूसरे केमिकल्स को भी बना सकते हैं। कई दूसरे केमिकल्स हम लोग इससे बनाते हैं, किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से। ठीक, तो इसीलिए हेंस प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम NaCl, तो इसीलिए इसको लार्ज स्केल में बनाया जाता है NaCl से। NaCl आपका रॉ मटेरियल है, जिससे हम लोग इस NaOH को लार्ज स्केल में बनाते हैं। अब NaCl से इसको लार्ज स्केल में इसलिए बनाते हैं क्योंकि NaCl काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में नेचर में प्रेजेंट है। NaOH से NaCl को बना सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग NaCl को उस मेथड से NaOH की मदद से नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि NaOH हमारा कम अमाउंट में है, बल्कि NaCl हमारा नेचर में ज़्यादा अमाउंट में है। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना याद रखिएगा कि लार्ज स्केल में हम लोग इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं NaCl से। ठीक, NaCl से। तो ये मतलब इसका जो मेजर मेथड है बनाने का वो है NaCl की मदद से। ठीक, मतलब इसको इंडस्ट्रीज़ में ही, लैब्स में, इंडस्ट्रीज़ में बनाया जाता है NaCl की मदद से। और उसके लिए ये रिएक्शन दी गई है। ये जो रिएक्शन लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बोर्ड में लगभग कई बार ये रिपीट हो चुका है, इससे क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार, और हो सकता है आगे भी आए। ठीक, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, ICSE बोर्ड, सारे बोर्डों में इससे क्वेश्चन आपके आ चुका है, और आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, अभी रिसेंटली में ही इससे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, तो इसको आपको ध्यान से इस पूरी रिएक्शन को समझना पड़ेगा। इसमें होता क्या है? इसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन होती है, सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से रिएक्शन होती है। ये क्या? इसमें NaCl और आपके H2O वाटर को, NaCl और वाटर H2O, इसको साथ में सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है, तब आपका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा बनता है, और साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी बनती है। ठीक, तो इसमें किसकी मदद से ये रिएक्शन हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। यहाँ पर NaCl और वाटर जो है इस सॉल्यूशन में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तब हमें कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलती है। और यहाँ पर जो हमारे NaCl होता है ये एक्वस है, क्योंकि सॉल्यूशन में है ना, तो वाटर के साथ है, ये एक्वस है, और साथ में एक्वस है और कंसनट्रेटेड अमाउंट में लिया जाता है। ये जो NaCl है ये कंसनट्रेट, अब ये कंसनट्रेट और डाइल्यूट क्या है ये आप पढ़ चुके हैं। कंसनट्रेट यानी गाढ़ा। ठीक, तो ये NaCl जो गाढ़ा हो और एक्वस हो उसको बोलते हैं ब्राइन। क्या बोलते हैं? ऐसे इस सोडियम क्लोराइड को जो कि एक्वस हो और कंसनट्रेटेड हो उसको ब्राइन बोलते हैं। और ये ब्राइन इसको याद रखिएगा। ठीक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसके बाद इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये कॉस्टिक सोडा बनेगा, एक्वस बनेगा, और ये क्लोरीन जो है ये एनोड में बनेगा और हाइड्रोजन गैस कैथोड में बनेगी। अब
जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो उसमें एक आप एनोड होता है, उसमें आप एक एनोड लेते हैं और एक कैथोड लेते हैं। एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज और कैथोड आपका निगेटिव चार्ज। तो आपका अगर एनोड पॉजिटिव चार्ज है तो क्लोरीन जो है आपका वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, उसमें निगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्लोरीन क्या होगा, ये आपका किधर साइड बनेगा, एनोड में, और कैथोड में आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। तो आप ज़्यादा इसको डिटेल में ना समझें, अभी ये आगे आएगा एनोड और कैथोड वगैरह, ठीक। आप बस इतना समझ याद रखिएगा कि क्लोरीन आपका एनोड में बनता है और हाइड्रोजन आपका कैथोड में बनता है। वेरी गुड। इस रिएक्शन को अच्छे से दिमाग में छाप लीजिए, उतार लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। और ये जो पूरी रिएक्शन है, ये जो पूरा प्रोसेस है बनाने का, क्या बनाने का, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का NaCl से, इससे NaCl से सोडियम NaOH बनाने का जो ये आपका प्रोसेस है, ये उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लोर एल्केलाइ प्रोसेस। वेरी गुड क्वेश्चन, आपके पेपर में सीधे सीधे बोलेगा क्लोर एल्केलाइ प्रोसेस को लिखिए, तो आपको ये पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, ये पूरा प्रोसेस आपको लिखना पड़ेगा। तो क्लोर एल्केलाइ प्रोसेस इसको बोलते हैं। अब क्लोर एल्केलाइ प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्लोर मतलब क्लोरीन, क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरीन भी बन रहा है और एल्केलाई यानी सोडियम, आपका सोडियम भी है, तो इसलिए इसको क्लोर एल्केलाइ प्रोसेस बोलते हैं। इसमें एल्केलाई हो गया आपका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर थोड़ा सा ये पार्ट कट कर देना 2 सेकंड के पहले का, ठीक, कि इसको क्लोर एल्केलाइ प्रोसेस क्यों बोलते हैं, प्लीज़ कट दैट डाउन, ठीक। तो हाँ, तो इस प्रोसेस को क्लोर एल्केलाइ प्रोसेस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्लोर यानी क्लोरीन भी बन रहा है और एल्केलाई यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बन रहा है, इसलिए इसको क्लोर एल्केलाइ प्रोसेस बोलते हैं। क्योंकि क्लोर मतलब क्लोरीन बन रहा है और एल्केलाई आपका यानी बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। आपसे हमने बताया था एल्केलाई बेस को बोलते हैं, जो कि आपका एक्वस होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है, जिसको एल्केलाई बोलेंगे। तो आपके इसमें क्लोरीन बन रहा है और एल्केलाई भी बन रहा है, तो ये क्लोर एल्केलाई प्रोसेस हो गया और ये क्लोर एल्केलाई प्रोसेस है, ठीक। वेरी गुड, इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद जो हमको 3 यूजफुल प्रोडक्ट मिल रहे हैं इस रिएक्शन से, इस प्रोसेस से, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पता है आपको, क्लोरीन बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है, ठीक। कौन कौन से बन रहा है, NaOH बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। अब आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाने से आपका HCl बन जाता है, HCl एसिड। और आपको पता है NaOH और ये HCl, इसको मिलाने से आपका NaCl बन जाता है। वेरी गुड, बड़ा घन चक्कर है बाबू, या बड़ा घन चक्कर है, ठीक। मतलब सब एक दूसरे से अलग अलग मेथड से एक केमिकल से दूसरा केमिकल बनाया जा सकता है, बनाया जाता है। बस आपको दिमाग खोल के रखने की जरूरत है। अब कौन से किससे क्या बनाया जाएगा, बनाया तो जा सकता है, लेकिन कौन किससे बनाया जाएगा ये डिपेंड करता है कि हमको क्या ज़्यादा है क्या कम है। अब हमारे पास NaCl ज़्यादा है तो हम NaCl से NaOH बनाते हैं, और ना कि NaOH और HCl से हम लोग NaCl को बनाते हैं। अगर NaOH हमारा नेचर में ज़्यादा होता, NaCl कम होता, तो हम लोग NaOH से NaCl बनाते ज़्यादा अमाउंट में, ना कि NaCl से NaOH बनाते, ठीक। तो वेरी गुड, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आया हो ये वाला। लेकिन अगर नहीं भी समझ में आया तो ये जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया था, ऐसा कोई खास जरूरी नहीं है। आपको बस इतनी बातें यह सब याद रखनी है कि हमको कौन कौन सा प्रोडक्ट या कौन कौन से हमको केमिकल मिले, NaOH मिला, क्लोरीन मिला और हाइड्रोजन मिला, और हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाने से HCl बन जाता है। ये इस प्रोसेस को आप याद रखिएगा, इस प्रोसेस में ये सब, इसी प्रोसेस के बारे में बात हुई है, इसी प्रोसेस से आपको ये NaOH मिलेगा। और अब ये जो आपके 4 जो आपके ये केमिकल बने हैं, इनके यूजेस को हम लोग देख लेंगे। तो इनके यूजेस को जब हम देख लेंगे तो आपको मजा आ जाएगी। इन 4 जो ये आपके केमिकल बने हैं, NaOH, Cl2 यानी क्लोरीन, H2 यानी हाइड्रोजन और HCl, इन चारों के यूजेस को हम लोग अभी देख लेंगे तो वेल एंड गुड रहेगा। अब हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के कुछ यूजेस। आपकी बुक में 5 से 6 यूज दिए गए हैं, लेकिन इतने यूजेस याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप आगे और भी Cl2 और हाइड्रोजन और HCl, और अभी इसके बाद और आपके केमिकल्स आएंगे, बेकिंग सोडा के बाद वॉशिंग सोडा, ये सब इतनी सारी चीज़ें आएंगी। आप वो आपका आएगा ब्लीचिंग पाउडर, उसके बाद POP, और इतने सारे केमिकल्स के यूजेस आप जितने ज़्यादा याद करेंगे तो आप उतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको दिक्कत होगी। तो हम ज़्यादा यूजेस नहीं देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट यूज देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपकी जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में ही 5 से 6 यूज दिए गए हैं, लेकिन इतने यूजेस ना देखें, हम सिर्फ 3, 2, 3, 4 इसमें सफिशिएंट हैं आपके लिए, ठीक। इतने यूज देख लेंगे, सफिशिएंट है। तो इसमें सबसे पहला यूज हम देखते हैं, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट।
सोप, साबुन, डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज़ होता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, पेपर बनाने में, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ होता है, पेपर को मैन्युफैक्चर करने में। और प्योरीफाइंग बॉक्साइट ओर, प्योरीफाइंग बॉक्साइट ओर, बॉक्साइट ओर को जो प्योरीफाई करने में यूज़ होता है। ओर्स को अर्थ से डिग आउट किया जाता है, तो सीधे उससे हमको सीधे हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी आपकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ठीक, तो ओर को पहले अर्थ से निकाला जाता है, उसके बाद उससे हम लोग को मेटल या जो भी चीज़ है उसको निकालने के लिए, एलिमेंट को निकालने के लिए हमें उसको प्योरीफाई करना पड़ता है। ठीक, उसको प्योरीफाई करते हैं तब उससे हमें एलिमेंट मिलता है। तो बॉक्साइट ओर से हमको एल्युमिनियम मिलता है। एल्युमिनियम आपने देखा होगा, एल्युमिनियम मेटल है आपका, और ये आपने घर में कई जगह देखा होगा। एल्युमिनियम की शीट्स यूज़ होती हैं। ठीक, मतलब एल्युमिनियम मेटल है और ये इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। ठीक, तो उसकी, और वो कौन सी ओर से मिलता है? बॉक्साइट की ओर से मिलता है। उसके ओर का नाम क्या है? बॉक्साइट ओर। तो इसको बॉक्साइट ओर को प्योरीफाई करने में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है, और इसको प्योरीफाई किया जाता है बॉक्साइट ओर को, और इससे ही हमको एल्युमिनियम मिलता है। तो ये सब तमाम बातें थी, और अभी आप आगे मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आपको ये बॉक्साइट ओर और एल्युमिनियम की ओर है, ये आप सब आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट था प्योरीफाइंग बॉक्साइट ओर, इसलिए इसको बताया है यहाँ पर। ठीक, तो ज़्यादा यूजेस नहीं देखेंगे, कुछ सफिशिएंट यूजेस को ही देखेंगे। ठीक, अगर आपको और यूजेस पढ़ने हो तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, अलग अलग बुक में खूब सारे यूजेस दिए गए हैं। अब NaOH की हमने यूजेस कुछ देख लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग क्लोरीन, हाइड्रोजन और HCl के हम लोग अब यूजेस कुछ देखेंगे। सारे नहीं, सारे अगर आपको देखने हो तो बुक से देख सकते हैं आप। हम कुछ तीन सात के यूजेस देख लेंगे। ये जो आपके क्लोरीन, हाइड्रोजन और HCl हैं, ये आपको एक हिसाब से कॉमन सॉल्ट यानी NaCl से ही मिल रहे हैं केमिकल, क्योंकि क्लोरएल्कलाइड प्रोसेस में ये आपको ये दोनों मिल रहे थे, और इन दोनों से आपका HCl बनता है। तो ये दोनों आपको क्लोरएल्कलाइड प्रोसेस में मिल रहे थे, और क्लोरएल्कलाइड प्रोसेस में आपका NaCl होता है। ठीक, NaCl और H2O का जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है, कि मतलब उसके NaCl के जब सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है, तब आपको ये दोनों केमिकल्स मिलते हैं, और साथ में NaOH मिलता है। तो NaOH की बात नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन और Cl की बात करेंगे। क्लोरीन की, NaOH की हमने यूजेस देख ली हैं। ठीक, तो ये दोनों भी साथ में मिलते हैं, साइड प्रोडक्ट। ठीक, और इन दोनों को मिलाने से ये केमिकल बनता है। मतलब आप देख सकते हैं कि NaCl से हमें कितने सारे केमिकल्स और मिल गए। ठीक, ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है, अभी आगे देखेंगे आप कि अभी इनसे, क्लोरीन से और इन हाइड्रोजन से, HCl से, इनसे और कितने सारे केमिकल्स बनते हैं, और इनसे और जितने केमिकल्स बनते हैं एक हिसाब से वो भी तो NaCl से ही बने। क्यों? क्योंकि ये लोग NaCl से बने हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से आपको और अगर कोई केमिकल मिलेगा, तो इसका मतलब कि अगर आपको कोई केमिकल सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिला है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको कॉमन सॉल्ट से मिला है, तो एक हिसाब से वो केमिकल्स भी आपको किसके लिए मदद से मिले? कॉमन सॉल्ट की भी मदद से मिले। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि कॉमन सॉल्ट से आपको कितने केमिकल्स मिलते हैं, और फिर वो जो केमिकल जो हमें मिला है कॉमन सॉल्ट से, उससे और कितने केमिकल बनते हैं। ठीक, तो एक हिसाब से वो सब एक हिसाब से कॉमन सॉल्ट से हमें कितनी लंबी चेन मिल जाएगी केमिकल्स की। तो इतने ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं समझना है, आपको बस सिंपल जो आते जाएंगे आपको पढ़ते जाना है। लिंक आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो हम आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताते जा रहे हैं। ठीक, ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक, तो NaOH मिला हमको कॉमन सॉल्ट में जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराया। ठीक, उसके एक्वस सॉल्यूशन में जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, तो हमें NaOH मिला, साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन मिले। तो ये एक हिसाब से इसी की देन हो गए NaCl के। और NaOH से और क्लोरीन से और हाइड्रोजन से जो भी हमको केमिकल मिलेंगे, एक हिसाब से वो भी किसकी देन हो गए? NaCl की देन हो गए, यानी कॉमन सॉल्ट की देन हो गए। तो क्लोरीन और HCl से, हाइड्रोजन से आपका HCl बना, तो HCl से और जो आपको मिलेंगे केमिकल, वो भी एक हिसाब से किसकी देन हो गए? कॉमन सॉल्ट की देन हो गए। और क्लोरीन और हाइड्रोजन, क्लोरीन में भी आपका क्लोरीन से ब्लीचिंग पाउडर बनता है, तो क्लोरीन की मदद से ब्लीचिंग पाउडर बनता है, और क्लोरीन बना है आपका इससे कॉमन सॉल्ट से। तो एक हिसाब से आपका वो भी किसकी देन हो गया? ब्लीचिंग पाउडर, इसी कॉमन सॉल्ट की देन हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, सब एक दूसरे से लिंक हैं। ये लिंक को आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको समझेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ब्लैंक हो जाएंगे, ब्लैक आउट हो जाएंगे। ठीक, तो इतना लिंक समझने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया है कि आपका थोड़ा दिमाग खुल जाए, दिमाग खोल लीजिए। ठीक, और भी माध्यम से क्लोरीन हाइड्रोजन मिलता है,
ठीक, NOH, अब NOH से आप NaCl बना सकते हैं, तो उसमें NaOH आपका मेन हो जाएगा, NOH से NaCl मिला, फिर NaCl से जो केमिकल बनेंगे तो एक हिसाब से वो NOH की देन हो जाएंगे। लेकिन NOH आपका नेचर में कम है, NaCl ज़्यादा है, तो NaCl से हम लोग करते क्या है, हम लोग NaCl से NOH बनाते हैं और उसके साथ जो भी आपके केमिकल्स बनते हैं वो भी NaCl की देन, और केमिकल्स जो बनते हैं वो भी NaCl की देन, अब इनसे जो केमिकल बनेंगे वो भी NaCl की देन। तो कितने सारे केमिकल्स आगे बनते जाएंगे। और मेन शुरुआत किससे हुआ, मतलब एक कहानी शुरू हुई NaCl से और वो कितनी आगे तक चलेगी ये आप समझिए। ये सब बातें थी, इसको जो सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए था, दिमाग खोलने के लिए था, दवाई थी दिमाग खोलने की, उसमें ज़्यादा डीपली नहीं घुस गया। ठीक, तो हमने उसके NOH के यूजेस को देख लिया। अब हम देखेंगे क्लोरीन के यूज़ को। क्लोरीन में आपका पहला है एडेड इन वाटर यूज्ड बाय अस, मतलब जो हम लोग वाटर यूज़ करते हैं पीने के लिए और स्विमिंग पूल्स वगैरह में पानी होता है उसमें क्लोरीन डाला जाता है, क्योंकि क्लोरीन आपका एक हिसाब से डिसइंफेक्टेंट है, यानी ये जर्म्स को और जो आपकी कीटाणु होते हैं इनको मारने के काम होता है। ठीक, इनको किल कर देता है, इसको हटा देता है। फिर प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, हमने फिर बताया क्लोरीन से हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर आपका जो बन रहा है वो बन रहा है आपके एक हिसाब से NaCl से मिल रहा है हमें कहते हैं, क्योंकि क्लोरीन आपका इसी NaCl की रिएक्शन से हमें मिल रहा है इसके। ठीक, तो ब्लीचिंग पाउडर भी किसका आपका केमिकल हो गया, कॉमन सॉल्ट का, इसीलिए अभी हम ब्लीचिंग पाउडर आगे पढ़ेंगे। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट में आपका ब्लीचिंग पाउडर सेकेंड लास्ट आपका केमिकल है। इसके बाद टू मेक प्लास्टिक सच एज PVC, CFC, पेस्टिसाइड, क्लोरोफॉर्म, पेंट्स। ठीक, तो प्लास्टिक्स बनाने में इसका यूज़ हो रहा है, जैसे PVC पाइप हो गया आपने, ये सब प्लास्टिक बनाने में यूज़ हो रहा है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन बना रहा है, पेस्टिसाइड बनाने में क्लोरीन का यूज़ होता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज़ होता है, पेंट्स बनाने में यूज़ होता है क्लोरीन का, बहुत ज़्यादा यूज़ है इन सब का। फिर हाइड्रोजन से अमोनिया बनाया जाता है फर्टिलाइजर्स के लिए, ठीक, बनाने के लिए। इसके बाद मिथेनॉल इससे बनता है, मिथेनॉल आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये आपका अल्कोहल है। ठीक, इसके बाद लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर रॉकेट्स में ये लिक्विड हाइड्रोजन का जो लिक्विड फॉर्म है वो यूज़ होता है फ्यूल के तौर पे उसको रॉकेट को चलाने के लिए। फिर HCl के यूज़ देख लीजिए। फिर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स को बनाने में आपका HCl यूज़ होता है। मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स में भी आपका बनाने में HCl यूज़ होता है। प्लास्टिक बनाने में भी HCl का यूज़ होता है। तो काफ़ी लंबा यूज़ है इन सब केमिकल्स का, सब एक दूसरे से बन रहे हैं अलग अलग मेथड से। ठीक, तो इतना सब आपको लिंक नहीं याद रखना है, सब एक दूसरे से बन रहे हैं, तो इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इनके यूजेस को देख लीजिए एक बार। और तीन यूजेस हमने लिखे हैं, और यूजेस अगर आपको देखना हो तो अपनी बुक से उठा कर देख लीजिएगा। अब ये ब्लीचिंग पाउडर जो है ये कंपाउंड उसमें डायरेक्टली आपको नहीं दिखेगा, उसमें आपको NaCl नहीं दिखेगा कि NaCl को इसके साथ मिलाओ तब ये बन रहा है। उसमें आपको सीधे क्लोरीन, उसमें क्लोरीन है, इसलिए क्लोरीन हमको मिल किससे रहा है, जब हम NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, जब हम NaCl की एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। तो क्लोरीन अगर इसका केमिकल हो गया NaCl का, तो क्लोरीन से बनने वाले जो केमिकल हैं यानी ब्लीचिंग पाउडर जो है वो भी इसका केमिकल हो गया, किसकी देन हो गया, वो कॉमन सॉल्ट यानी NaCl की देन हो गया। अभी आप ब्लीचिंग पाउडर जब पढ़ेंगे आगे तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम आपको यहीं पर बताए दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि क्लोरीन से आपका ब्लीचिंग पाउडर बना है। ठीक, क्लोरीन की मदद से ब्लीचिंग पाउडर बना है, और क्लोरीन आपका किसकी मदद से बनेगा, NaCl की मदद से बन रहा है, यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं। और इससे क्लोरीन बनता है, लेकिन हम इस सब की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ कॉमन सॉल्ट से बनने वाले जो क्लोरीन है उसकी बात कर रहे हैं। धन्यवाद।